काम किया। और जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज का लेक्चर रहेगा केमिस्ट्री में तत्व क्या है, कितने तत्व हमें ज्ञात हैं और उनके गुणधर्म क्या होते हैं, और जो हम सारणी बनाते हैं जिसको आवर्त सारणी कहते हैं, किस प्रकार से उनको उसमें व्यवस्थित किया गया है। तो सबसे पहले हम आज जानेंगे तत्व है क्या। देखो जैसा लिखा है, एलिमेंट तत्व, पदार्थ का शुद्धतम रूप, प्यूरिस्ट फॉर्म ऑफ मैटर या सब्सटेंस। शुद्धतम रूप जो होता है वो हमारे क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। ऐसे ही हमारा जो मनुष्य होता है, आध्यात्मिकता के जो सत्संग गुरुओं में बताते हैं कि मनुष्य में हमारे 5 तत्व होते हैं जो बिल्कुल ही गुणों में विपरीत होते हैं, और इन विपरीत गुणों वाले तत्वों को जो ताकत बांधे रखती है, आपस में बांधे रखती है, ऐसे एक मुट्ठी में, एक बॉडी में। इस शरीर जो मनुष्य का शरीर होता है, ह्यूमन बॉडी होती है, इसमें ये 5 तत्व को जो ताकत बांधे रहती है उसी को हम क्या कहते हैं, गॉड। जैसा बाइबल में बताया भी गया है कि गॉड क्या है, साउंड एंड लाइट, या लाइट एंड साउंड नोन एज गॉड। तो देखिए यहाँ पर तत्व, अगर हम लिखें यहाँ पर तत्व, तो तत्व कैसे बना है हमारा, परमाणु से बना है। कैसे बना है भाई, परमाणु से बना है तत्व। तत्व बना है हमारे परमाणु से, और परमाणु से हमारा क्या बन गया, अणु बन गया। क्या बन गया, अणु। और अणु से हमारा क्या बन जाता है, यौगिक बन जाता है, यौगिक। तत्व, एलिमेंट, एलिमेंट, और परमाणु को हम कहते हैं एटम, और अणु को हम कहते हैं मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल, और यौगिक को हम कहते हैं कंपाउंड। जो हमारा केमिस्ट्री है उसमें हम इन्हीं का अध्ययन करते हैं, तत्व यानी परमाणु। हम जान चुके हैं परमाणु क्या होता है, ये पदार्थ का एक छोटा कण होता है जो कितने चीजों से मिलकर बना होता है, 3 इलेक्ट्रॉन होता है इसमें प्रोटॉन होता है, और इसमें न्यूट्रॉन होता है। जैसा कि मैंने यह लिखा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये लाइन बनाई है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इस पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। और इस पे कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होता है। और इस पे क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल, ये न्यूट्रल होता है। अगर इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज सर रदरफोर्ड ने की थी, और न्यूट्रॉन की खोज 1932 में चैडविक ने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी। तो हमारा जो परमाणु होता है ये 3 सूक्ष्म छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की बात करें, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, और ये कैसा होता है, माइनस का होता है। और अगर हम बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन पे इतना ही चार्ज होता है, और वो क्या होता है, प्लस का होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आवेश की सबसे छोटी कड़ी होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आवेश, आवेश की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई होता है। सबसे छोटी इकाई का मतलब होता है कि अगर किसी भी एटम पर या किसी भी वस्तु पर अगर चार्ज आएगा तो वो 1e 2e कैसे आएगा, कैसे आएगा, जैसे 1e या 2e या 3e, ऐसा नहीं होगा कि वो e/2 आ जाए, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। वो चार्ज इस तरीके से आएगा। जैसे मैंने बता चुका हूं, मैंने बताया था पिछली वीडियोस में कि अगर किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उस पर कैसा चार्ज आ जाता है, धनात्मक चार्ज। और अगर किसी भी
एटम पर इलेक्ट्रॉन बाहर से आ जाते हैं, या वो क्या कर लेता है, उन्हें ग्रहण कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो क्या हो जाता है, वो उस पर माइनस चार्ज लगता है। और जब हमारे किसी परमाणु पर, किसी भी परमाणु पर देखिए, किसी भी परमाणु पर, किसी भी परमाणु पर आवेश आ जाता है, आवेश क्या आ जाता है भाई, आवेश। अगर आवेश आ जाता है तो वो फिर क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा आयन कहलाता है। क्या कहलाता है, आयन। क्या कहलाता है, आयन कहलाता है। अगर किसी भी परमाणु पर आवेश लगा दिया जाए, आवेश का चिन्ह लगा दिया जाए, आवेश का चिन्ह जैसे प्लस या माइनस लगा दिया जाए, प्लस या माइनस लगा दिया जाए, प्लस या माइनस लगा दिया जाए, तो वो क्या कहलाता है, आयन कहलाता है। जैसे सोडियम का आयन, क्लोरीन का आयन, तमाम तरीके के हमारे आयन। और जब हम कोई रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखते हैं तो उनके फॉर्म होते हैं, आयनिक फॉर्म में कहते हैं, आयनिक फॉर्म में समीकरण लिखिए। और ये भी बात हो चुकी है कि जो तत्व होते हैं वो आपस में संयोग करके नए तत्व बनाते हैं, वियोजन होकर नए तत्व बनाते हैं। तमाम प्रकार की हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। यहाँ पर हम क्या जान रहे हैं कि हमारा जो तत्व है, यौगिक है, एलिमेंट है, ये किस तरीके से आपस में कनेक्टिविटी में रहते हैं, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक रहा है बेसिक केमिस्ट्री, यानी एटम। देखिए ये भी हम जान चुके हैं छोटे क्लासेस में कि सन 1808 में सर जॉन डाल्टन ने बताया था कि किसी भी पदार्थ या तत्व का सबसे छोटा कण क्या होता है, परमाणु। 100 साल तक हम लोग इस बात पे विश्वास करते रहे कि परमाणु सबसे छोटा कण होता है, लेकिन 100 साल के बाद वैज्ञानिकों ने ये रिसर्च की कि एटम छोटा कण तो होता है लेकिन सबसे छोटा कण नहीं होता है। वो 3 कणों से मिलकर बना होता है, या 3 प्रकार की तरंगों से मिलकर बना होता है, जिनको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो हमारे नाभिक में रहते हैं। किसी भी परमाणु के नाभिक में कौन तत्व पाए जाते हैं, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में हमारे 2 कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके बाहर विभिन्न प्रकार की जो कक्षाएं होती हैं उनमें चक्कर काटते रहते हैं। और अब हम जानेंगे परमाणु का स्ट्रक्चर, कैसे परमाणु का स्ट्रक्चर बनता है। परमाणु का स्ट्रक्चर जानते हैं, संरचना। अभी हमने जाना परमाणु की संरचना, दिख रहा है ये? अरे ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, देखिए हमने अभी जाना था परमाणु क्या होता है, तत्व का एक छोटा कण होता है, स्ट्रक्चर को लिख दीजिए। ये हमारा क्या है, नाभिक है, नाभिक। और नाभिक में हमारे क्या रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें क्या होते हैं, नाभिक में हमारे क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में क्या रहते हैं, हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। नाभिक में क्या रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर हम मिला के नाम बोल दें, कभी कभी यही क्वेश्चन पूछ लेता है न्यूक्लियॉन क्या होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे न्यूक्लियॉन कहलाते हैं। और ये कहाँ मिलते हैं, हमारे किसी तत्व के नाभिक में मिलते हैं। ये हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब ये कक्षाएं होती हैं, इस तरीके की कक्षाएं बनती हैं। देखिए कक्षाएं,
कक्षाएं देखिए ऐसे बनती रहती हैं और इसका आकार बढ़ता रहता है। ये हमारे क्या है, इनको हम नाम दे देते हैं 1 2 3 4, या हम इन्हें क्या कहते हैं K L M N। कक्षाओं को हम 1 2 3 4, कक्षाओं को हम 1 2 3 4 या K L M N आदि अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। नाभिक क्या होता है, किसी भी परमाणु का नाभिक उसके बीचों बीच में होता है, सेंटर में होता है, जिसमें हमारे जो तत्व पाए जाते हैं उन्हें हम न्यूक्लियन कहते हैं। और कक्षाएं, अब इन कक्षाओं में जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, किसी भी परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले कणों को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, जो कि आवेश की सबसे छोटी इकाई होता है। और आवेश को उत्पन्न करने के लिए इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार होता है। सारी इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन पे ही डिपेंड करती है। ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये क्या होते हैं, कुछ फिक्स्ड हमारे कंपार्ट होते हैं, फिक्स्ड कंपार्ट होते हैं। उन फिक्स्ड कंपार्ट को हम क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं, कक्षा। और ये कैसे भरे जाते हैं, 2n² का नियम बोलते हैं इसे हम, 2n² का नियम, 2n² का नियम, 2n² का नियम। और ये किसने दिया था, हमारा बोहर और बरी नामक वैज्ञानिकों, ये 2n² का नियम हमें किसने दिया, बोहर और बरी नामक वैज्ञानिकों ने। और इसे हम या इसे हम क्या कहते हैं, बोहर और बरी योजना, बोहर और बरी योजना, इसे बोहर बरी योजना भी कहते हैं। इसमें हमारा जो n है, n हमारा क्या दिखाता है, n कक्षाओं की संख्या को दिखाता है, n कक्षाओं की, n क्या है हमारी, कक्षाओं की संख्या। जैसे 1 2 3 4, ये हमारी क्या दिखाता है, n क्या दिखाता है, हमारी कक्षाओं की संख्या को दिखाता है। n क्या दिखा रहा है, कक्षाओं की संख्या को दिखा रहा है। और ये हमारा क्या कहलाता है, बोहर बरी योजना भी कहलाता है। तो अगर हम बोहर बरी योजना के अनुसार क्या करें, n बराबर 1 रखें, n बराबर 1 क्या रखना है भाई, n बराबर 1 रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2n² बराबर क्या हो जाएगा, 2 और 1 की जगह n की जगह 1 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा 2। और अगर 2n² इसमें क्या रखें, 2 और n की जगह क्या रखते हैं हम, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और फिर हम ये रखें 2n² बराबर 2 और n की जगह हम क्या रखें, 3 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 18। इस तरीके से हम ये जो हमारी कक्षाएं हैं, इनमें क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, 2n² के नियम से हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। और इस प्रकार का जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये स्ट्रक्चर हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, परमाणु की संरचना। क्या है ये, परमाणु की संरचना, या हम इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या कहते हैं भाई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।
अगर ये बात समझ नहीं आई ना तो केमिस्ट्री में आगे समझने में तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि इसी पर हमारी जितनी भी अभिक्रियाएं होंगी, रिएक्शंस होंगी, संयोजकता होगी, इसी से आप क्या ज्ञात करते हैं, इसी से मैं वीडियो इसमें बना चुका हूं इस टॉपिक पर कि अगर हमें किसी तत्व का आवर्त और वर्ग ज्ञात करना है और हमें उसका परमाणु क्रमांक दिया है, परमाणु क्रमांक हमें पता है, तो हम उसका वर्ग ज्ञात कर सकते हैं, उसका आवर्त ज्ञात कर सकते हैं, उसी से हम क्या कर सकते हैं, संयोजकता ज्ञात कर सकते हैं। ये भी मैं बता चुका हूं कि धातुओं की जो हमारी संयोजकता होती है वो उसके परमाणु संरचना बनाएंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, उसके सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो उसकी क्या होगी, संयोजकता। धातुओं के बारे में अगर अधातुओं की होती है, अधातुओं की संयोजकता ज्ञात करते हैं तो उसके सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम 8 से घटा देंगे, 8 से घटा देंगे और हमें मिल जाएगी उसकी संयोजकता। और जितनी किसी भी परमाणु की संरचना बनाते हैं किसी भी तत्व की, उसके बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दिखाते हैं कि उसका वर्ग कौन सा है, और जितनी कक्षाओं की संख्या आती है वो हमें दिखाती है कि उसका आवर्त कौन सा है, उस परमाणु का देखिए परमाणु की संकेत तो उसे हम दिखाते हैं। आज हमारे आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व ज्ञान है और हम इस तरीके से उनको बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आवर्त सारणी में किस तरीके से तत्वों को व्यवस्थित किया है। तब तक के लिए चलिए।